हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज आपको मेरी वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और जो फेस्टिवल आ रहे हैं उनके बीच हम अपनी पढ़ाई कैसे करें। ये सारी चीज़ें हमें आज मैं इस ब्लॉग के थ्रू आपको बताऊंगी। देखो, फेस्टिवल आते हैं और आप मैरिड हैं तो जाहिर सी बात है कि सारा कुछ आपको देखना पड़ता होगा। पढ़ाई भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपका सपना पूरा करेगी, और फैमिली भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि फैमिली हमारी हमें मोटिवेट करती है, गाइड करती है और हमें सपोर्ट मिलता है हमारी फैमिली से। तो दोनों चीज़ों को हमें साथ में लेके कैसे चलना है और कैसे हम टाइम को मैनेज करें, तो ये सारी चीज़ें आपको आज जानने में मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी चाय वगैरह पी ली है, सारा काम कर लिया है, अब मैं खाना बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सारा काम करके फ्री हुई हूँ। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि घर के काम के साथ अपनी पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है और मैं ये पहले खुद फील कर चुकी हूँ कि जब हम काम करते हैं घर का तो हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लगती है और हम थक जाते हैं तो हमें नींद आती है। पर ऐसा नहीं करना है। मैं पहले भी ये वीडियो के थ्रू बता चुकी हूँ आपको कि अगर हमारा शरीर, अगर हम ये फील करेंगे ना कि हम बहुत थकावट हमें महसूस हो रही है और आज हमने बहुत सारा काम कर लिया, तो आप उसी सिचुएशन में आ जाओगे और आपको सच में ऐसा ही फील होगा कि आप 1-2 घंटे सो लो। अगर आप खुद को एक्टिव रखोगे और आपको बस ये सोचना है कि बस काम ख़त्म करने के बाद पढ़ाई करनी है, तो बस पढ़ाई की तरफ आपका ध्यान रहेगा। अगर आप ये सोचोगे ना कि काम ख़त्म करने के बाद 2 घंटे सोना है, उसके बाद पढ़ाई करना है, तो आपको आपके दिमाग में यही चलता रहेगा कि काम ख़त्म जैसे हो जाए और मैं अपना बिस्तर लगा के मैं सो जाऊँ। ये फील होता रहेगा। ये सारा कुछ होता है हमारे दिमाग के हिसाब से, जो हम सोचते हैं वही हमारे अंदर फीलिंग आती है। इसलिए हमेशा ये सोचो, काम ख़त्म करने के बाद चाहे मैं 2 घंटे पढूँ, फिर उसके बाद मैं आराम करूँ तो कर लूँगा, लेकिन सबसे पहले मुझे पढ़ाई भी करनी है। आप हमेशा, मैं यही कहूँगी, पॉजिटिव सोचा करो। अगर ये हमारी बॉडी है, जितना चाहें आप आराम कर लें, पूरा दिन आप सोते रहें, लेकिन फिर भी आपको नाइट में नींद आएगी। आप ये सोचो कि दिन में आप सो लिए हो और आपको रात में पढ़ाई कर लोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रात की नींद रात की होती है, दिन की होती है। तो आराम उतना ही करो जितना ज़रूरत है इसकी। अनलिमिटेड बहुत सारे लोग सोते रहते हैं, जैसे कि दिन में उन्होंने 5-6 घंटे की नींद ले ली, फिर वो 6 बजे उठे हैं शाम के, तो फिर वो ये सोच रहे हैं कि मैं अब पढ़ाई करूँगा सुबह के 3 बजे तक। पर ऐसा नहीं होता है। ये सब फालतू बातें होती हैं कि हाँ मैंने 3 बजे तक पढ़ाई की है और 3 बजे तक मैं जगता रहता हूँ। कोई भी इंसान 3 बजे तक जगता ही नहीं रहेगा और वो पढ़ाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो हमेशा अपने आप को अपने माइंड में ये रखो, काम चाहे कितना भी हो, काम तो हो जाता है। और शादी के बाद तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लड़की को उठानी पड़ती हैं। बहुत सारी फैमिली ऐसी होती हैं जो अगर उनकी बहू कुछ करना चाहती है तो सब लोग सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसा होता है कि घर में इतने सारे मेंबर नहीं होते हैं और सारे लोग काम करते हैं अपना अपना, और आपका अगर ड्रीम है कुछ अलग करने का और आप घर पे रहते हो, तो जाहिर सी बात है काम भी आपको देखना पड़ेगा और आपको अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका सपना है कुछ करने का, यानी कि सिविल सर्विसेज, यूपीएससी क्वालिफाई, पीसीएस का एग्ज़ाम, जो भी आपका ड्रीम है, लेकिन आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। तो आप ऐसे सोच सकते हो और आप ऐसे करोगे तो मैं 100% ये कह सकती हूँ कि ये आपका जो मैंने ये फॉर्मूला बताया है, ये आपका काम ज़रूर आएगा। देखो, ज़्यादा दिन की बात नहीं बता रही हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ। 2-3 दिन से मुझे काफ़ी ऐसा अजीब सा फील होता था कि मुझे नींद आ रही है। तो मैं सुबह बैठ जाती हूँ 9:30 बजे के समथिंग, अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। 9 नहीं तो 10 बजे तो मेरा हो जाता है। 10 बजे के बाद मैं 1 बजे खाना खाती हूँ, तो खाना खाने के बाद हल्की फुल्की नींद तो आती है। उस टाइम हमें अपनी नींद को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर हम उस टाइम ये सोचें थोड़ा सो लेते हैं, नींद आ रही है, तो हमें यही सोचना, सोचते रहते हैं तो हमें नींद सच में आने लगती है और फिर हम सो जाते हैं। और 1 घंटे के लिए अगर हम सोएंगे तो 2-3 घंटे तो एक्स्ट्रा लगेंगे ही, क्योंकि 1 घंटे बाद तो ज़रूरी थोड़ी है कि 1 घंटे बाद आप उठ ही जाएँ।
ऐसा नहीं होता है। तो मैं काफ़ी दिन से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, 2-3 घंटे मतलब मैं सोती रहती थी। कभी कभी तो ऐसा होता कि 1 घंटे के लिए सोई हूँ, 3 घंटे बाद उठ रही हूँ, 4 घंटे बाद उठ रही हूँ, तो मुझे अंदर से इतना गुस्सा आने लगता था सोने के बाद उठ के। ऐसा भी नहीं कि एकदम मतलब अच्छा फ़ील हो रहा हो। जब मेरी पढ़ाई नहीं होती है तो मैं अपना बता रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं ये सोचती हूँ मेरी पढ़ाई आज ऐसे क्यों नहीं हो पाई और मैंने अपना टाइम यहाँ पर इतना वेस्ट कर दिया। तो फिर मैं 3 दिन तक तो मेरे साथ ऐसा होता रहा। चौथे दिन फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, नींद आई तो मैं टहल-टहल के पढ़ती रही। मुझे मतलब मैंने सोच लिया कि आज मुझे सोना नहीं है, तो अब मैं मतलब सोती नहीं हूँ और मेरा पूरा दिन अब पढ़ाई में जाता है। देखो, अगर हमारे अंदर ऐसा फ़ील होता है ना तो हमें खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते फिर तो आपका टाइम वेस्ट होना ही होना है। और रही बात फेस्टिवल की फ्रेंड्स, फेस्टिवल की बात करें तो देखो, आप ऐसा कर सकते हैं जिस दिन आपको ऐसा लगे कि हाँ आज आपका, जैसे कि मेरा टारगेट है 31 अक्टूबर तक, जो मैंने पहला टारगेट रखा है ज्योग्राफी हिस्ट्री मतलब ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो एक दिन का मैं रेस्ट लूँगी, यानी कि संडे वाले दिन। और उस दिन मैं घर की जो भी साफ़ सफाई होती है और घर में जो भी चीज़ें मतलब चाहिए होती हैं फेस्टिवल पे, वो मतलब ख़रीद के ला के रख दूँगी ताकि मुझे बाकी दिन अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको टाइम भी बचाना है तो आप टाइम बचा सकते हैं, लेकिन ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम कहाँ कितना वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ कितना आप अपना पढ़ाई को दे रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी, फेस्टिवल आ रहे हैं, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं और आपका मन नहीं मानता, अब ये सोचते हो दिवाली 1 साल में 1 ही बार आती है, अगर ये निकल गई तो कैसा रहेगा, तो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी, लेकिन कोई भी दिन ऐसा मत छोड़ो जिस दिन आप पढ़ाई ना करो, जिस दिन आपको ये फ़ील ना हो कि आज आपने पढ़ाई नहीं की है, आपका टाइम वेस्ट हुआ है। आप चाहें दिवाली वाले दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, जैसे कि आप उठते हैं 7 बजे या 8 बजे, तो उस दिन 4 या 5 बजे आप उठ सकते हैं और सुबह 5-6 घंटे की नींद मतलब 5-6 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो पूजा पाठ होती है दिन में वो कर सकते हैं, फिर थोड़ी देर आप और पढ़ सकते हैं। आप 8-9 घंटे आप दिन में पूरे आराम से पढ़ सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। नहीं चाहने वाले के लिए तो भाई टाइम है ही नहीं फिर। तो इसी तरीके से आपको अपने फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर लेंगे आप, और आप अपनी पढ़ाई भी कर लेंगे, और आपके मन में ये गिल्ट भी नहीं होगा कि ये फेस्टिवल की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई और मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई है, अब मुझे फिर से स्टार्ट करना है, कहाँ पर मैंने पहले छोड़ा था। ये सारी चीज़ों को आपको नहीं सोचना पड़ेगा और आप आराम से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। और चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, आप ऐसे ही अपनी तैयारी करो। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग मतलब अभी भी यही सोचते हैं कि वो अपना टारगेट कैसे सेट करें और कैसे अपनी तैयारी करें। देखो, चाहे आप किसी टीचर से सुन लो, चाहे आप किसी मतलब एक्सपीरियंस से सुन लो, आप अपनी तैयारी एनसीईआरटी से ही करो तो आपका बेसिक पहले कवर होगा, उसके बाद आप किसी और चीज़ को पढ़ने के लिए तैयार हो पाओगे। मैं यही सजेस्ट करूँगी, जो भी आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, नए लोग और यूपीएससी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप पहले एनसीईआरटी फॉलो करो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कल, तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।